जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल हमारा था बायोलॉजी के चैप्टर 1 यानी कि जीवों में जनन का इंट्रोडक्शन क्लास, आज है हमारा डे 2 यानी कि आज इस चैप्टर को शुरू किए हुए 2 दिन हो गए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो पहला लिखेंगे कि जीवों में जनन। जीवों में जनन का मतलब है कि जीव में जनन किस प्रकार होता है, एक जीव अपने संतान को उत्पत्ति कैसे करता है। तो पहले हम जानेंगे कि जनन क्या है। जनन, तो पहले हम लिखेंगे जनन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो पहले आप नाम से ही देखिए, रिप्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब होता है निर्माण करना, यानी कि इस वर्ड से ही जनन का परिभाषा उत्पन्न हो रहा है। जनन का परिभाषा क्या होगा, रिप्रोडक्शन। री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोबारा संतान की उत्पत्ति किया जा सकता है, उसे ही जनन कहेंगे। तो लिखते हैं, तो लिखेंगे कि जनन, लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जीव, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान को, या वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं। जीव अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे जनन कहते हैं, उसे जनन कहते हैं, उसे जनन कहते हैं। जनन का मतलब समझे कि जनन किसे कहेंगे। जनन का इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। री मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा करना, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना या उत्पाद। तो इस वर्ड से स्पष्ट हो रहा है कि दोबारा उत्पन्न करना। तो जनन कहेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे जनन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे जनन
जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है लैंगिक जनन, जिसे आप 10th में भी पढ़े होंगे, लैंगिक जनन। और दूसरा है अलैंगिक जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर करते चल जाएंगे। आपसे पूछेगा कि रिप्रोडक्शन यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा नए जीवों को उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा जनन, तब आपको जनन में टिक करना है। अब बात करेंगे कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब होता है कि जनन की वैसी प्रक्रिया। जनन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो लैंगिक जनन जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जनन की वैसी प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेंगे, जिससे नए संतति की उत्पन्न होगी। नए संतति की उत्पत्ति होगी, तो इसी प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहेंगे। अब अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एगो भाग लेगा, तब हो जाएगा अलैंगिक जनन। अगर दोनों भाग लेगा तब हो जाएगा लैंगिक जनन। तो लिखेंगे लैंगिक जनन में लिखेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया। लैंगिक जनन में लिखेंगे कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जिसमें जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य ETC। इस बात को समझिए, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहेंगे। उदाहरण में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सभी हो गए लैंगिक जनन के उदाहरण। अब बात करेंगे अलैंगिक जनन पर। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी
नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारीकी से हम समझाए हैं। फिर से समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन का मतलब है कि जीव जनन कैसे करता है, यानी कि एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति कैसे होता है। जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, इसी को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन उसे कहेंगे जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेकर नए जीव की उत्पत्ति करेंगे, उसे लैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, जिसमें नर या मादा में से कोई एक भाग लेगा तो उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। तो इसे मिटाते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? अगर आपको लैंगिक जनन की परिभाषा याद है तो अलैंगिक जनन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर या मादा में से कोई एक, यहाँ पर और है, यहाँ पर या लगा दीजिए, हो गया परिभाषा। तो लिखेंगे क्या? जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया लिखेंगे, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक भाग लेते हैं, दोनों में से कोई एक भाग लेते हैं, कोई एक भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंगिक जनन अगर आपको समझ आ गया तो अलैंगिक जनन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर या मादा दोनों में से कोई एक भाग लेगा, तब हो जाएगा अलैंगिक जनन। देखिए, नर या मादा, नर और मादा, इन दोनों बातों को आपको समझना होगा। नर या मादा बोलेगा तो अलैंगिक जनन, नर और मादा बोलेगा तो लैंगिक जनन। इतना पर ही ये परिभाषा टिका हुआ है। तो आगे देखेंगे। अब देखेंगे इनके और भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो क्लास 12th के एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखेंगे जीवन अवधि। जीवन अवधि एक टॉपिक है इस चैप्टर का। जीवन अवधि, जीवन अवधि, ये समझाकर इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे, फिर कल देखेंगे। जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या होता है? जैसे बोल देगा कि मनुष्य का जीवन अवधि क्या है? मनुष्य 1 साल में जन्म लेता है और लगभग 80 में मृत्यु हो जाता है मनुष्य का। तो 1 से लेकर 80 तक जितना वर्ष होगा, 79 वर्ष, ये हो जाएगा मानव का
जीवन अवधि यानी कि मनुष्य के यानी कि जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जीवन काल यानी कि अवधि को ही जीवन अवधि कहा जाता है। तो वही लिखेंगे, जीवन अवधि जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के अवधि को ही जीवों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के अवधि को ही जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि कहा जाता है। यहाँ पर लिख लेना है कि कुछ जीवों के जीवन अवधि इस प्रकार, कुछ जीवों के जीवन अवधि इस प्रकार है। एक नंबर में लिखेंगे मनुष्य का जीवन अवधि होता है 65 से 70 वर्ष। अभी वर्तमान का पूछेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनुष्य का जीवन अवधि कितना वर्ष होता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा 65 से 70 वर्ष, तो टिक कर देना है। दूसरा, तोता का जीवन काल होता है 140 वर्ष, 140 वर्ष। तीसरा, मच्छर का जीवन अवधि होता है 24 से 72 घंटा। चौथा लिखेंगे कुत्ता का होता है 15 से 20 वर्ष। तो हम अपने आज के क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले दिन यानी कि डे 3 में। धीरे धीरे समझते हुए इस चैप्टर को आसानी से खत्म करेंगे। ये चैप्टर छोटा है और आसान है और इससे क्वेश्चन भी अधिक पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। इतना तक समझ में तो आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।